गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, फॉर्चुनेटली मेरे साथ यशपाल जी हैं। ये जूलॉजी के एजुकेशन लाइन में हैं ये, और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड। ऐसी चर्चा चल रही थी विवाह को लेके, क्योंकि जो ट्रेडिशन हमारा तरीका चला आ रहा है विवाह मिलापक के लिए, हमने हॉरोस्कोप देखी और ख़त्म कर दिया। मगर हम अगर इसकी सीरियसनेस में जाते हैं, इसकी और हम इसको हम प्रॉपर्ली लेते हैं अगर इसको, तो इसमें बहुत एडवांसमेंट है। और मैं नहीं समझता कि अगर ये सब चीज़ें हम फॉलो करें तो जन्मपत्री की कहीं ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, दो चीज़ें होती हैं जो दो मुझे बताया अभी इन्होंने गुरुजी ने, कि एक तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, दो ऐसी चीज़ें हैं जो डेंजरस हैं। और विशेष रूप से हीमोफीलिया जो है ये, क्योंकि मैंने पढ़ा था कहीं विष कन्याओं के बारे में। आप देखिए कि जो ब्रिटिश में जो इनकी बताएंगे आपको कि वहाँ पे लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। किसी वंश का नाश करना है अगर, तो संतान यानी कि पुत्र नहीं है तो संतान फिर वंश नहीं माना जाता ना, वंश तो लड़कों से ही चलता है। तो ये हीमोफीलिया लड़कियों में या लड़कों में फिर दो चीज़ें दिखी जाती हैं ब्लड की। तो मैं इनसे ब्रीफ में जानना चाहता हूँ कि क्या सजेस्ट करेंगे ये कि हमें एक तो थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दें, ब्रीफ नॉलेज दे दें, और वो भी लेमैन के हिसाब से, ताकि वो हम जन्मपत्री में नहीं भागें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर यशपाल जी से, थोड़ा सा ब्रीफ में आपको अच्छा लगेगा ये विषय आप सुन के। जी, आप प्लीज़ बताएं। हीमोफीलिया रोग जो है ये इंग्लैंड के राजघराने में पाया गया था, शुरू में डायग्नोस हुआ था। और चूँकि ये फैटल डिजीज़ है, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता। जरा सी चोट अगर लगती है तो सारा ब्लड बह जाता है और डेथ हो जाती है। आमतौर पर लड़कियां जो होती हैं उनमें ये रोग प्रकट नहीं होता, वो इसकी करियर होती हैं, दबा रहता रोग उनमें। क्योंकि इस रोग का जो जीन होता है वो एक्स जो क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम, उस पर पाया जाता है और ये रिसेसिव जीन होता है। अब जाहिर सी बात है, आदमी में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम होता है। अगर उसमें एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी हीमोफिलिक जीन है तो उसमें ये रोग प्रकट हो जाएगा। लेकिन औरतों में क्या होता है, जो अंडे बनते हैं उसमें एक्स दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और दोनों के ऊपर हीमोफिलिया का जीन अगर होगा तभी ये रोग औरतों में प्रकट होगा। तो औरतों में क्या होता है कि एक एक्स पर तो हो जाता है हीमोफीलिया का जीन और दूसरे एक्स के ऊपर नहीं होता। तो ऐसी औरतें कैरियर होती हैं रोग की, उनमें रोग कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर उनकी शादी किसी नॉर्मल आदमी से हो जाए तो संभावना रहती है कि जितने बेटे होंगे, जो बेटियां होंगी, बेटे तो सारे के सारे डेथ हो जाएगी सबकी, और जो बेटियां होंगी वो कैरियर होंगी। बेटियां इस रोग को आगे फैलाएंगी और अगली जनरेशन में लेके जाएंगी। तो चूंकि बेटों में तो खाली एक एक्स में अगर पहुंच गया, आधे बेटे जो होंगे वो हीमोफिलिक हो जाएंगे। तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है, जनरेशन चलेगा। चूंकि जीन डिजीज है, जीन इफेक्टेड डिजीज है, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। कितनी जनरेशन तक, हाउ लॉन्ग, इसकी लिमिट है कोई? कोई लिमिट नहीं है, सदा सर्वदा चलता रहेगा। तो इसका मतलब हीमोफीलिया लड़का या लड़की अवॉइड करें, आपका करनी पड़ेगी। नंबर एक ब्लड के लिए ये सबसे डेंजरस चीज, सबसे डेंजरस, मतलब विष कन्या बोले ऐसी लड़की। और अगर लड़का है, लड़के में है तो फिर वो लड़के में तो अगर रोग हो गया तो बचेगा, जिंदा नहीं बचेगा, बचेगा नहीं है। ये मतलब लड़कियां ही लड़कियां होंगी कैरियर, लड़के करियर होंगी। दूसरा आप कह रहे हैं कलर ब्लाइंड, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस तो ये सिर्फ क्या है कि जो आर्मी सर्विसेज हैं या बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जहाँ साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ के लिए ठीक है। बाकी कोई ऐसी फेटल डिजीज नहीं है। फेटल डिजीज नहीं है, खाली ये भी जनरेशन टू जनरेशन चलती, ये भी जनरेशन टू जनरेशन चलती जी। सिमिलरली हीमोफीलिया की तरह ही, लेकिन हीमोफीलिया जो है वो फेटल डिजीज है, ये फेटल डिजीज नहीं है। इसमें क्या है कि रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता आदमी जिसको रोग होता है, उसे दोनों ब्लैक दिखाई देते हैं। तो ऐसे आदमी कुछ सर्टेन सर्विसेज के लिए अनफिट होते हैं। तो ये फैटल डिजीज तो नहीं है, लेकिन कोई भी आदमी पढ़ा लिखे नहीं चाहेगा उसके परिवार को भी कलर ब्लाइंड पैदा हो। तो इसका मतलब हम किसी की जन्मपत्री मिलाने जा रहे हैं
तो ब्लड ग्रुप में हम दो चीज़ टेस्ट कर रहे जी, हैं, है ना? आप बता रहे हैं ये हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, जो डिजीजेज होती हैं जैसे आपके वर्नल डिजीजेज हैं, HIV है, ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड नहीं है? ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड है। इसका कैसे चेक होगा? मान लीजिए कोई लड़की हो, ये भी जनरेशन टू जनरेशन चलता है? नो नो नो, ये जनरेशन जनरेशन चलने वाली डिजीज नहीं है, लेकिन इन्फेक्टेड मदर से बच्चे में पहुंच जाएंगी थ्रू प्लेसेंटा, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अच्छा, इसलिए और इनको क्योर भी किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्योरेबल है, HIV क्योरेबल है, VD क्योरेबल है, मगर ये जो दो आप ब्लड ग्रुप, इनको कोई क्योर नहीं कर सकता। अच्छा, इनका जो 4 हमारे ब्लड ग्रुप हैं, A है हमारा, B है, AB है, O है, 4 ब्लड ग्रुप हैं, कोई ऐसा प्रोसेस है कि इनको किस तरह मैच कराया जाए कि हेमोफीलिया ना हो या कलर ब्लाइंडनेस ना हो? ऐसा कोई तरीका है? हीमोफीलिया टेस्ट तो अलग करना पड़ेगा। नहीं, इसका टेस्ट, इसका क्लिनिकल टेस्ट ही है। हाँ, क्लिनिकल टेस्ट ही खाली, तो मतलब हमें क्लिनिकल टेस्ट ही है। तो देखें उसको हम फिर जी, जैसे डिसीजन लेना हो। ये क्योरेबल नहीं है। क्योरेबल नहीं। ब्लड ग्रुप जैसे होता है ना, जनरली कहते हैं कि ब्लड ग्रुप चेक करा लो। जी, एक सामान्य ज्योतिष वाले जो होते हैं, आजकल ये भाषा चलने लगी कि ब्लड ग्रुप चेक करा लो, जी, है ना? जन्मपत्री मिले ना मिले, ब्लड ग्रुप अगर मान लीजिए मैच कर जाता है तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये ब्लड ग्रुप का क्या है, ये जरूर आप बताएं थोड़ा सा इसके बारे में। ये जो ब्लड ग्रुप है, इसमें क्या कि कुछ लोगों ने बताया कि ये जो AB और O ब्लड ग्रुप हैं, इनकी टेंडेंसी कुछ इससे रिलेट होती है। आई एम नॉट सर्टेन अबाउट दैट। किसी व्यक्ति ने कहा उसके बारे में, अभी जो पंचांग में निकला था उसमें, रूपायन में निकला जी था, जी, अभी रिसेंटली इसका जो कोई एंजाइमेटिक इफेक्ट होता है, ऐसा मेरी नॉलेज में तो कहीं इफेक्ट है नहीं। ये क्या है, ये इसमें है कुछ सत्यता है इसमें? मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा जी। उसमें, मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ भी कि कोई एंजाइमेटिक इफेक्ट होता है, कोई डाइजेशन में फर्क पड़ता है, या कोई उसकी सोच पे फर्क पड़ता है, इस तरह का। 4 ब्लड ग्रुप जो हैं, इसमें किसी से भी किसी की शादी हो सकती है, इसमें कहीं कोई बंधन नहीं। कोई बंधन नहीं। बंधन सिर्फ ये है, 2 चीजें हमें देखनी है। ये ब्लड ग्रुप का बताएंगे थोड़ा से? हाँ, इसमें जो RS ब्लड ग्रुप मैंने आपको बताया है, उसको देखना बहुत जरूरी है शादी के लिए, उसको भी देखना बहुत जरूरी है, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस की तरह ही। अच्छा, ये भी चेक? हाँ, होता क्या है कि अगर मान लीजिए RS पॉजिटिव मदर है, उसकी शादी RS पॉजिटिव हस्बैंड आदमी से हो गई, तो उसके यूट्रस में RS पॉजिटिव बच्चा जाएगा, एंटीबॉडीज बनेंगी, वो एंटीबॉडीज बॉडी माँ के बॉडी बन करके बच्चे में जाएंगी, और बच्चे से फिर माँ की बॉडी में आएंगी। तो शुरू का 1-2 बच्चा ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन बाद में एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन इतनी बढ़ती चली जाएगी कि वो फीटस को ही मार देंगी। तो शुरू का 1-2 बच्चा तो हो जाएगा सेफ, RS पॉजिटिव मदर को अगर हो रहा है, और बाद में बच्चे नहीं होंगे, खत्म हो जाएंगे, गर्भ में खत्म हो जाएंगे। इसलिए RS पॉजिटिव मदर को अवॉइड करना। अच्छा, एक चीज़ ये और बताइए, जो लड़का और लड़की का देखते हैं, कहते हैं कि अगर ये प्रॉपर मैच नहीं हुआ तो लड़के लड़के होंगे या लड़की लड़की होंगी, इसका क्या फंडा है? ये लड़के और लड़कियां होना जो है, ये 50% जो शुक्राणु होते हैं वो मेल वाले होते हैं, 50% फीमेल वाले होते हैं। जी। अब डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन कौन से स्पर्म से, कैसे स्पर्म से हुआ है, वाई वाले से हुआ है, मेल वाले से हुआ, फीमेल वाले से हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और कोई कहे कि ये किसी ट्रीटमेंट से इसको लड़के को बनाया जा सकता है, लड़की को, ऐसा कुछ नहीं है कि विशेष दवाई खाने से कुछ ऐसा हो जाएगा। नहीं, जो क्लेम करते हैं कि हमने ऐसी दवाई बनी है कि क्षत्रिय लड़का हो गया जी, वो सब इसके बारे में आप क्या कहते हैं? झूठ है, वो सब झूठ है, बहलाने वाली बातें हैं। अगर ब्लड ग्रुप प्रॉपर मैच नहीं कर रहे हैं, एक्स और वाई प्रॉपरली अगर नहीं है, जो कन्फिगरेशन जो प्रिस्क्राइब्ड है ये, तो इसका मतलब फिर वो सब फेक है? हाँ, वो सब गलत है, मैं उसे नहीं मानता, और वो है भी सही नहीं है। नहीं तो जो पहले अनुष्ठान होते थे, पहले माना जाता था कि इस लड़की को इसको लड़कियां पैदा होती हैं, या छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो, जबकि लड़कियां कोई संबंध नहीं है इससे। मेल या फीमेल चाइल्ड होने से आदमी का पुरुष का संबंध है, औरत का संबंध नहीं है। औरत में तो सारे अंडे एक जैसे बनते हैं। हाँ, आदमी में आधे शुक्राणु वाई वाले बनते हैं, आधे एक्स वाले बनते हैं। फर्टिलाइजेशन अगर वाई से होता तो लड़का हो जाएगा, एक्स से होता तो लड़की हो जाएगी। अच्छा, ये फंडा है। अच्छा, जो बिल्कुल बैरननेस है, जो कंसीवमेंट नहीं करा रही, हाँ, वो ब्लड से रिलेटेड है? कहीं ब्लड से रिलेटेड नहीं है, वो ब्लड से रिलेटेड नहीं है, वो कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स में डिफॉर्मिटी हो सकती है, उसमें एग ही ना बनते हो,
नहीं, एग में और स्पर्म में मान लीजिए क्या, तो रिलेटेड तो ब्लड से ही है ना। तो ब्लड से वो रिलेटेड ब्लड से तो related कोई नहीं ऐसा है। टेस्ट है, कोई ऐसा क्लिनिकल टेस्ट है शादी से पहले कि पता चल जाए कि अगर इसमें ये डिफेक्ट है ब्लड में कि इसकी संतान नहीं होगी, नहीं, तो ब्लड से उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसका ब्लड से रिलेशन नहीं है, काहे से रिलेशन है? उसका रिलेशन तो उसके हार्मोन से है अच्छा। और एक्टिविटी से है। स्पर्म अगर एक्टिवेट नहीं है, कम संख्या में बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, या मान लीजिए उसकी जो लड़कियों में जो ट्यूब है वो बंद है, ट्यूब डेवलप ही नहीं हुई है, तो एग बनेगा, वो पहुंच नहीं, यूट्रस में नहीं पहुंच पाएगा। ये कहानी है, क्योंकि स्पर्म ये सारी मानसिकता पे डिपेंड कर, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, मैंने केस देखा था एक, ये 17 साल बाद अडॉप्ट किया एक लेडी ने, यही रुड़की की एग्जाम्पल, और 17 साल के बाद अडॉप्ट करने के बाद में अगले साल उसके लड़का हो गया। तो ये वो सब उसकी मानसिकता, सब मानसिकता कि वो जो हार्मोनल चेंजेस वो डेवलप हो गए, वो कंसीव कर गए। और इस विषय में 2 लाइन में हार्मोनल चेंज के ये जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि एक साइंटिस्ट हूँ मैं, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, तो ये हमें जो ये अंधविश्वास फैला हुआ है सारा चीज़ों को, ये मैच जो करा रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नंबर 1, और या फिर बिल्कुल क्लिनिकल टेस्ट में जाना चाहिए, या दोनों को कंबाइन करना चाहिए, इसके विषय में आप एक लाइन में क्या कहेंगे? एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन क्लिनिकली टेस्ट जरूर होना चाहिए। मैचिंग करते समय क्लिनिकल टेस्ट बच्चे का भी, दोनों बच्चों का जरूर होना चाहिए। नहीं, ब्रिटेन की आप जो एक अभिशप्त परिवार माना गया है, वो लड़कियां हुई, इतना एडवांस कंट्री, तो उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि देखें ये तो खोज हुई इसकी, पता ही उसके बाद लगा। अच्छा, ये हीमोफिली पता लगा, इससे पहले नहीं, अवेयरनेस नहीं थी। ना पता ही नहीं था किसी को इसके बारे में। ये सत्य है, ये तो हम पढ़ते सुनते हैं। जी, फैक्ट है। थैंक यू, थैंक्स दोस्तों, आपने सुना, और ऐसी हम बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट करते रहेंगे। और दोस्तों, अच्छा लगता है गोपालाजू का, तो यूट्यूब में प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग।